हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निक्की निक्कू की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज मैं आप सभी के साथ कुछ अपनी बातें शेयर करती हूँ। और जो भी पर्सनली हाउस वाइफ है, मिडिल क्लास फैमिली की लड़की है, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो जो भी अभी तक वीडियो देख लिए हैं तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आगे बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा और एक लाइक कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को लेकर के चलते हैं आगे और आप सभी से अपनी बातें शेयर करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मैं पटियाला की कटिंग करती हूँ। अगर आप सब मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं तो आप सभी को पता होगा, नहीं तो मैं सिलाई का काम करती हूँ और मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मैं अपने घर में ही बुटीक का काम करती हूँ। घर से बाहर जाने आने का मुझे कोई साधन नहीं है, तो मैं प्रॉपर घर में ही रह कर के सिलाई का काम करती हूँ। तो आप क्या करो, एक काम करने से कोई भी काम हासिल नहीं होगा। अगर आप सभी के तरफ सिलाई का चार्ज अच्छा है तो आप अच्छे तरीके से कमा लोगे, लेकिन मेरे इधर जितना चार्ज है तो उससे आपका कुछ होने वाला नहीं है। मेहनत तो उतना ही लगता है जितना कि और टेलर वाले भैया या कोई भी काम करते हैं, लेकिन चार्ज नहीं मिलता है तो एक अजीब सा लगता है। मेहनत तो पूरा दिन दे रहे हैं लेकिन रुपए नहीं आ रहा है। तो आप सब क्या करो, आगे कुछ बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं जो कि आप सब घर में रह कर के वो बिज़नेस का काम कर सकते हैं। जैसे कि लड्डू गोपाल जी का पोशाक हो गया, जो कि अगर आप सभी के इधर उस लड्डू गोपाल जी का सेवा होता है, उधर आप सभी के तरफ चलता है, तो आप वो बना करके भी सेल कर सकते हो या ऑनलाइन काम करके भी वहाँ पे भी सेल कर सकते हो। या नहीं तो अगर आपके गांव तरफ नज़दीकी मार्केट कोई है तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि थान में से फैब्रिक ले आ कर के पेटीकोट बना करके सेल कर सकते हो। या नहीं तो आप थान में से ब्लाउज का पीस ले लीजिए, वो सेल कर सकते हो। और अगर होम बुटीक का काम करते हो तो आपके पास काम तो आते ही रहते होंगे, तो आप क्या कर सकते हो कि लाइनिंग भी साथ साथ रख सकते हो, ताकि जो भी ब्लाउज बनवाने के लिए आते हैं तो वो अगर अस्तर वाला ब्लाउज बनाते हैं तो उसमें लाइनिंग तो लगता ही है। जब आप 1 से 2 कस्टमर को बोल दोगे कि मैं लाइनिंग खुद से रखती हूँ तो वो आपसे ही लेंगे। और ऐसा नहीं है कि अगर आपको 10 रुपये में मिल रहा है, 15 रुपये 20 रुपये में आप सेल कर रहे हो तो अच्छा खासा बेनिफिट हो जाएगा। सेम उसी तरीक़ा से लेस रख सकते हो, फॉल्स रख सकते हो, धागा रख सकते हो मैचिंग का। अगर गांव घर में होता है कि छोटे मोटे काम जो करते हैं वो भी धागा ढूंढते हैं, तो जब आपके आस पड़ोस वाले को पता चलेगा कि हाँ ये सब चीज़ ये रखती है तो आपके पास ज़रूर से आएंगे। तो इस तरीके से भी आप काम कर सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन भी काम करना चाहते हैं तो आप पेटीकोट सेल कर सकते हो, लड्डू गोपाल जी का पोशाक से कर सकते हो। मैं तो बहुत सारा काम कर रही हूँ लेकिन मुझसे कुछ भी आगे काम हो नहीं रहा है। मैं क्योंकि जन्माष्टमी में जो भी झूला सब होता है मैं खुद से बना करके लड्डू गोपाल जी के लिए बनाती हूँ। झूला हो गया, ड्रेस हो गया, जो भी होता है मैं खुद से बना लेती हूँ, लेकिन मेरे इधर ये सब सेल नहीं हो पाता है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। तो अगर मैं नहीं कर सकती, अगर मेरे आइडिया से आप सभी को थोड़ा सा भी हेल्प मिल जाता है तो हमें भी खुशी होगी। और अगर आप सब मेरे एक भी तरीके को फॉलो कर लेते हो और अगर आप सबके इधर ये सेल होता है तो आप अच्छा से कमा सकते हैं। और मेरे तरफ ये है कि पेटीकोट का थान भी नज़दीक, एक तो मार्केट नज़दीक नहीं है, ऊपर से क्या हो रहा है मेरे इधर पेटीकोट तो सेल हो सकता है लेकिन यहाँ पे 100 रुपये में पेटीकोट की सेल हो जाती है। और 100 रुपये में जब हम फैब्रिक खुद से ख़रीदेंगे ही तो सिलाई का रुपये कहाँ से आएगा, क्या करूँ, कैसे सेल करूँ, तो कुछ आइडिया नहीं है अभी। हाँ, उसी जगह पे अगर मुझे अभी थान का कपड़ा थोड़ा कम रेट में मिल जाता, 60-70 तक में भी मिल जाता, तो 20-25 रुपये पेटीकोट का सिलाई चार्ज है तो उतना मैं मैनेज कर लेती, लेकिन अभी हो नहीं रहा है। अगर आप सभी के नज़दीकी मार्केट में ये थान वाला फैब्रिक का है तो आप वहाँ से काम कर सकते हैं और ब्लाउज भी सेल कर सकते हैं। मेरे इधर ब्लाउज अच्छे खासे सेल हो जाएंगे, लेकिन वही है कि मैं ख़रीद नहीं पा रही हूँ। ख़रीदने के लिए ख़रीद भी लूँ, लेकिन जब सेम दाम में हम अगर 40 रुपये में फैब्रिक लाए, 40 में ही सेल हुआ तो मेरा लाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। इसीलिए मैं ये सब काम को अभी बंद की हूँ, लेकिन करने का बहुत मन है क्योंकि सिलाई के चार्ज जितने कम है मेरे तरफ की उनसे कुछ नहीं होगा। पूरा दिन आप मेहनत करते रहो, 100-200 रुपये बहुत हो गया एक्सेस, आप इतना ही कमा सकते हैं।
अभी तक में मैं जितना मेहनत कर रही हूँ इतना ही मेहनत जो मेरे नज़दीकी मार्केट है वहाँ पे करती तो मैं 6 से 7 हज़ार पर डे का कमा लेती हूँ। और वहाँ का मैं चार्ज भी पता की हूँ कि किस तरीके से उसका चार्ज लिया जाता है। और मुझे काम भी मिला था, ऐसा नहीं है कि काम नहीं मिला। एक नज़दीकी तो नहीं बोलेंगे, 30-35 किलोमीटर दूरी पर एक मार्केट है, वहाँ पर एक दीदी से मैं बात भी की थी पार्लर में, यानी कि वो दीदी पार्लर का काम करती थी। तो मैं बोली थी कि मैं आपके पास जो कस्टमर आते हैं उसका ब्लाउज़ सब बना करके दे दूँगी। वो दीदी भी मान गई थी और उसका भी बेनिफिट हो रहा था, क्योंकि अगर जो कस्टमर आते हैं उसको सिलाई प्लस मेकअप का सब कुछ का एक ही जगह काम हो रहा था, तो कस्टमर तो उसके भी बढ़ते ही। लेकिन मुझे ही यहाँ से बहुत दूरी हो रहा था, मैं किसी को भेजती तब वहाँ से कपड़े आते, फिर बनाती, फिर वहाँ सेल करना पड़ता। ये काम मैं भी खुद से भी कर सकती थी, लेकिन वही है ना, अगर घर वाले अगर राज़ी भी हो जाएंगे तो गांव के समाज के लोग नहीं छोड़ेंगे आपका पीछा। तो वही हाल हुआ, मुझे वो काम भी नहीं मिला। और गांव में भी एक जगह मैं काम करने के लिए सोची थी, तो वो थोड़ा सा है कि आप चौक चौराहा बोल सकते हो उस तरीके से, जहाँ के मैं नहीं जा सकती हूँ काम करने के लिए, लेकिन वहाँ भी काम मिल रहा था और अच्छे खासे पैसे भी मिल रहे थे। लेकिन जो है अब इसी में मैं काम कर रही हूँ। अगर आप सभी को ऑनलाइन काम करने का कुछ भी आइडिया है किसी को, तो प्लीज़ आप मुझे शेयर कर सकते हैं। मैं ऑनलाइन काम करना चाहती हूँ। आप सभी में से किसी को भी थोड़ा सा भी आइडिया है तो प्लीज़ ज़रूर से शेयर कीजिएगा। और काम करने के लिए मेरे पास आइडिया भी बहुत है और मैं वो सब काम की हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही बोल रही हूँ और आप सभी को काम दिखाई नहीं हूँ। जैसे हो गया क्राफ्टिंग का काम, हल्दी मेहंदी का प्लेट डेकोरेट करना, करवा चौथ का प्लेट डेकोरेट करना, तो ये सब काम मैं अच्छे तरीके से कर लेती हूँ। और इन सब का वीडियो भी मैं उस वाले चैनल पे अपलोड की हूँ। बहुत ऐसे सारे काम होते हैं क्राफ्टिंग का, जैसे कि वॉल हैंगिंग बनाना हो गया, और मंदिर के लिए सजावट का इंगेजमेंट रिंग का प्लेट जो होता है वो, जयमाला के लिए प्लेट जो होता है वो, सारा कुछ मैं डेकोरेट कर लेती हूँ, खुद से कर लेती हूँ। और बहुत कम समय में और बहुत ही कम घरेलू चीज़ों से मैं बहुत ही अच्छे खासे बना करके तैयार कर लेती हूँ। अगर आप सब बोलोगे तो मैं शॉर्ट्स डाल दूँगी जिसमें कि मैं करवा चौथ का प्लेट तैयार की हूँ। इतना प्यारा लग रहा था, और क्या ही बताऊँ, मैं जब मुझे आइडिया नहीं था तब उससे पहले मैं 200 रुपये में एक प्लेट ख़रीदी थी। और मैं जब खुद से प्लेट तैयार की तो मेरे घर में ही एक प्लेट रखा हुआ था जो कि उसमें कुछ यूज नहीं किए हुए थे, तो न्यू ही था। तो माँ बोली कि ले लो ये, तो उसी को मैं डेकोरेट की हूँ। और जो मेरे पास कतरन बच जाते हैं उस कतरन से डेकोरेट की हूँ। और मैं सिलाई का काम करती हूँ तो मेरे पास लेस तो ऐसे ही रहते ही हैं, तो वो लेस और थोड़ा सा बस एक चीज़ मैं ख़रीदा हुआ यूज की थी कि ऑनलाइन मैं मिरर मंगवाई हुई थी और ग्लू मंगवाई हुई थी। बस ये दो चीज़ मुझे ख़रीदना पड़ा था अलग से। और इतने कम मटेरियल में मैं छन्नी और पूजा का जो कलश होता है और प्लेट, तीनों चीज़ तैयार की हुई थी। तीनों इतने प्यारे लग रहे थे, सभी खुश हो गए थे देख के। और अगर मैं नहीं कर सकती हूँ तो क्या आप सबको अगर मेरा ये आइडिया पसंद आता है तो आप सब ज़रूर से कीजिए। एक काम पे तो मत ही टिके रहिए, क्योंकि कौन सा काम आपको आगे ले जाएगी और कौन सा काम आपको डुबा देगी कोई किसी को नहीं पता है। और कोई भी काम अगर करना चाह रहे हो, अगर भगवान की मर्ज़ी नहीं है तो आप कितना भी लाख कोशिश कर लो वो नहीं ही हो पाएगा। तो आप सभी को मेरा ये बिजनेस करने का आइडिया, वो भी हाउसवाइफ घर बैठे जो कर सकते हैं, तो कैसा लगा वो कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। तो मैं किसी न किसी टॉपिक पे आप सभी के लिए वीडियो लेकर के आते ही रहती हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और मेरे उस वाले चैनल को ज़रूर से सपोर्ट कीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी और कम्युनिटी में भी लिंक है, तो आप सब वहाँ से जा कर के देख सकते हो। कोई भी ब्लाउज डिज़ाइन हो, स्लीव डिज़ाइन, वहाँ से आप सब जा कर के देख सकते हो और आप सब भी अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो डिज़ाइनर ब्लाउज बना कर के। तो मैं भी कहीं ना कहीं गलती करती हूँ, तो आप सब भी अगर मेरा ये गलती कहीं पे नज़र आता है तो आप सब भी सजेस्ट कर सकते हैं। तो आगे से मैं कोशिश करूँगी सुधार करने की, और बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो कि हेल्प कर रहे हैं। तो आप सभी को थैंक यू। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।